आज जो 5 सितंबर है, थर्ड फेज़ के लिए जो इलेक्शंस हैं, उसके लिए नोटिफ़िकेशन जारी करनी थी। हमने भी अपने असेंबली हल्का इंतखाब जो 5 हंदवारा है, उसके लिए आज 11 बजे नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है। इस सिलसिले में सभी लोगों को इत्तला दी गई है, जैसे हमने नोटिस बोर्ड पे चस्पा कर दिया, हमने जहाँ पोलिंग स्टेशन है वहाँ चस्पा कर दिया अपने नोटिस। सभी लोगों को इत्तला दी गई है कि अब यहाँ इलेक्शन होने हैं 1 अक्टूबर को। और उससे पहले जो है यहाँ नामज़दगी के जो पेपर भरने हैं, जो बाकी प्रोसेसेस करनी है, वो आज से स्टार्ट होगी 5 सितंबर से और चलेगी 12 सितंबर तक। बीच में कोई अवामी तातीलात आती हैं तो उस रोज़ तो होता नहीं है, जैसे आपको पता है। इसके साथ 13th को सिक्योरिटी होगी, जांच पड़ताल जिसको हम बोलते हैं, और 17th को विड्रॉवल का आखिरी डेट होकर के हमारा फाइनल लिस्ट बनेगा, जिसके बाद आप सबको पता चलेगा कि असेंबली हल्का इंतखाब हंदवारा के लिए कौन से उम्मीदवार मैदान में रह गए। जो आज हमारा प्रोसेस नोटिफिकेशन था, वो बहुस्न खूबी अंजाम दिया गया। अवामी लोगों तक ये बात पहुंचाना हमें ज़रूरी है कि इस असेंबली हल्के के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो गया, थर्ड फेज जो है, और लोग फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं पहले यहाँ से, और उसमें चेक लिस्ट्स हैं वो हम दे देंगे। और किसी भी तरह की फैसिलिटेशन नुमाइंदगान जो मुख्तलिफ जमातों पार्टियों के होंगे, वो फैसिलिटेशन सेंटर खोले गए हैं, हमारे यहाँ भी खोला गया है, और उसमें हम लोग उनको फैसिलिटेट करेंगे कि कैसे किस तरह से कहाँ टेक्निकल पॉइंट्स पे वो कैसे भरनी है चीज़ें। वो सारे सेट हमारे मौजूद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा पोल होगा और एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, डिसिप्लिनड कॉन्टेस्ट होगा, पुरअमन कॉन्टेस्ट होगा। जैसे कि हमने देखा कि हमें एजाज़ ये हासिल है कि लास्ट में हमारी पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन लास्ट हुए पिछले 2 महीने में, 2 महीने पहले, तो उसमें हमारी परसेंटेज 72.05 रही थी। तो अब की बार हम उम्मीद करेंगे कि हम आप सबका भी ये होगा, हम सब भी कोशिश कर रहे हैं कि 80-85 तक पहुंचना चाहिए। लोगों को जोक दर जोक आना चाहिए, वोट डालने चाहिए, अपने अवामी नुमाइंदे असेंबली में भेजने चाहिए। सर ये भी जानने की कोशिश करूँगा, टाइम क्या? जो हमारे अवामी नुमाइंदे जिनको फॉर्म भरने हैं, तो उनके साथ सिर्फ 4 लोग उनके साथ आ जाएंगे, प्रपोजर और 3 लोग और 4 लोग और, टोटल 5 लोग अंदर आएंगे, और उनकी गाड़ियां भी 100 मीटर पीछे से रह जाएगी, उसके आगे नहीं आ सकती हैं, क्योंकि ये अपना प्रोटोकॉल बना हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का और ऑफिस के लिए। हमारा जो और ऑफिस है आपने यहाँ देखा, इन सारे दिनों में हमें ऑथराइजेशन है, या तो मैं नॉमिनेशन दे सकता हूँ या हमारे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हैं तहसीलदार साहब, वो नॉमिनेशन हासिल कर सकते हैं। ये सिलसिला आप देखेंगे, हमने कल ही एक बड़ा मेगा इवेंट कर दिया हायर सेकेंडरी में, कल ही मैं था डिग्री कॉलेज लिलम में खुद, विलगाम में। इसी तरह से आप देखेंगे कि हर स्कूल में जो डीएम साहिबा है, हमारे डीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, उन्होंने भी हिदायत दी है सारे जड़ियों साहिबान को, वीडियो साहिबान को, कि हर दिन आप देखेंगे कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, और एक मेगा एक्टिविटी हर रोज जारी रहेगी स्वीप के उसमें प्रोग्राम में, ताकि लोगों तक हम पहुंच जाए, सब तक पहुंच जाए। मैं आपको बताता हूं वसूख से, आप जाइए कहीं भी किसी भी बच्चे से पूछे जो 18 साल के ऊपर है, उसने स्वीप का नाम सुना होगा, स्वीप के बारे में सुना होगा, और उसको इलेक्शन के बारे में बहुत सारी मालूमात हैं, आप ये देख सकते हैं। जैसे बताए हैं, पॉलिटिकल पार्टी से बात भी की है, आपके द्वारा फिर से बताते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज पे कहीं भी पोस्टर्स, झंडियां नहीं चढ़ाई जा सकती हैं, वो वायलेशन मानी जाएगी, और हम गुजारिश करेंगे पार्टी के जो जिम्मेदार हैं उनसे कि इस तरह की बातों से, इस तरह की एक्टिविटी से परहेज करें। पब्लिक प्रॉपर्टीज को पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ना करना चाहिए। परमिशन के हवाले से बताइए। 40 घंटे पहले परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, ऑनलाइन सभी प्रोसेस होती है, हम फैसिलिटेट करते हैं। हमने कोई अभी तक, मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों में, जैसे जब से स्टार्ट हो गए सुविधा पोर्टल, हमने कोई 15 परमिशन दे दिए हैं। हमारे पास कोई भी परमिशन, मैं आपको बताता हूं, आप देख सकते हैं वेबसाइट पे, हमारे पास कोई भी परमिशन टाइम के बाद पेंडिंग नहीं रहा। ऑल परमिशंस हैव बीन अकॉर्डेड विद इन द स्टुपुलेटेड टाइमलाइन, और उसमें पार्टीज को हमने फैसिलिटेट किया भी है। आपको पता है हमारे यहाँ पिछले दफा से थोड़ा जो है बढ़ोतरी हुई है वोटर्स में। अभी जो वोट डालेंगे हंदवारा में वो 98,846 लोग होंगे, और इसमें कुछ 1-2 बढ़ोतरियां हो सकती हैं, लेकिन ये 98,846 लोग होंगे, जिसमें से 50,176 मर्द वोटर होंगे, और 48,668 जो हैं वो हमारी ख्वातीन माएँ बहनें होंगी जो वोट डालेंगी। इसी तरह से हमारे जो पोलिंग स्टेशन है वो अब 117 के बजाय 120 हैं। 3 पोलिंग स्टेशन हमने लास्ट टाइम के बाद से बढ़ाए हैं, क्योंकि वहाँ पे 1425, 1420 के अलावा वोटर होते थे जो कंजेस्टेड होते थे। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस आई, तो हमने उनको सेग्रीगेट किया, सेपरेट किया 2 में। इस तरीके से एक डुलीपोरा में पोलिंग स्टेशन हो गया,
दूसरा राजपुरा में जो प्राइमरी स्कूल पहाड़ी मोहल्ला में आ गया, तीसरा वडीपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल में 2 हैं ऑलरेडी, वहाँ हमने तीसरा ऊपर के एक बिल्डिंग में डाल दिया, जिससे कंजेशन कम होगी और वोटर्स को आराम से और आसानी से वोट देने का हक मिलेगा। होम वोटिंग, असली वोटिंग यानी 1 अक्टूबर से पहले 3 दिन होती है या 4 दिन, 26, 27, 28 को होगी टेंटेटिवली। 2-3 दिन खुले रहेंगे ताकि हम ये देख सके कोई अगर मिस करता है दूसरे दिन फिर हमारी टीम जाएगी और उसका मौका फराहम करेगी कि वो वोट डाल सके। का ऑप्शन जो उस दिन इंट्रोड्यूस किया, एक खुशाइन बात थी और उसके अच्छे नतीजे भी निकले, लोगों को भी अच्छा लगा। 2 कैटेगरीज के लिए होम वोटिंग है, जैसे कि आपने कहा, एक है जो 85 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं हमारे, चाहे मर्द हैं चाहे ख्वातीन। इसी तरह से वो लोग जो जिस्मानी तौर नाखेज हैं, जिनको हम स्पेशली एबल्ड या PWDs कहते हैं इलेक्शन की लैंग्वेज में, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनके लिए बेंचमार्किंग है 40%, 40% से अलावा उनका जो है नाखेज होनी चाहिए, डिसेबिलिटी होनी चाहिए, उस सर्टिफिकेट